Hello bachcho, let's see this question. This question says a road AB is moving on a fixed circle of radius r, constant velocity v as shown. P is the point of intersection of the road at an instant of road at a distance x equal to 3/5 from the center of circle. The velocity of road is perpendicular to the road and road is always parallel to CD. Diameter CD. Find the angular speed of point of intersection P with respect to center of the circle. तो इस पॉइंट की P की वेलोसिटी बतानी, ए बी आपके पास रोड है जो इस पर इस तरीके से मूव कर रही है। तो यहाँ जो आपका पॉइंट P है ये किस पर है, सर्कल पे आपके पास। तो यानी कि सर्कल के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या करे, सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली आपके पास, की कॉन्सेप्ट लिखे इस न्यूमेरिकल के लिए, की कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपके पास ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल बोल दो, पॉइंट बोल दो आपके पास। तो यहाँ पे डायग्राम देखो, पी के डायग्राम को देखे आपके पास, ये तो सर्किल हो गया, इस तरीके से आपको सर्किल दे रखा है, सपोज करिए इस तरीके से, और इस पर एक रोड है और इसका डायमीटर है, मान ये आपका डायमीटर है इसका, और जो रोड है आपके पास यहाँ पर है कुछ ऐसे इस तरीके से, ए बी रोड यहाँ पर है आपके पास, और ये पॉइंट पी है। तो सर्किल के रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी वेलोसिटी जो टेंजेंट होगी यानी कि इसको बोलते थे वीपी, लेकिन ये रोड है आपके पास जो वी वेलोसिटी से जा रही है, तो इस वाले पॉइंट को अगर रोड के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके पास वेलोसिटी होगी वी। तो अगर इस डायग्राम को कंप्लीट करें अपन, सपोज करिए एंगल है थीटा आपके पास, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से बनेगा थीटा। तो यानी कि वीपी का इधर कंपोनेंट लें तो ये आएगा वीपी साइन थीटा। तो अगर पॉइंट पी की बात करें जिसकी वेलोसिटी रोड के रिस्पेक्ट में वी है और सर्किल के रिस्पेक्ट में वीपी इस डायरेक्शन में, तो अगर कंटिन्यू मूव करना है इसको सर्किल के साथ तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आना चाहिए, इस वी के बराबर आना चाहिए। तो यानी कि कह सकते हैं वीपी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी। तो यहाँ से वीपी कितना हो जाएगा आपके पास, वी अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने को एक्स दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी 3r/5, और ये r है रेडियस के बराबर। तो देखिए आपको साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं अपने पास, तो ये कुछ इस तरीके से है, ये r है और ये 3r/5 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो आपके पास r स्क्वायर माइनस 3r/5 का स्क्वायर यानी कि 9r² 25 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 9 दैट इज 16, तो 4r/5। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वीपी की जो वैल्यू आएगी, वीपी इक्वल टू वी अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 4r/5। तो 5 ऊपर चल जाएगा आपके पास। और आपको बताना एंगुलर स्पीड, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अपन जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ये होता है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई आर, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई आर। अपने को एंगुलर स्पीड चाहिए तो ओमेगा हो जाएगा आपके पास v बाई आर। तो यहाँ पर एक निकालें, इसकी वेलोसिटी निकालें अपन, और यहाँ पर आपके पास क्या था, v अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस r है आपके पास, तो r अपॉन में जाएगा तो ये यहाँ पे होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास एक r, या फिर इस r को यहाँ पर लेके जाएं क्योंकि ओमेगा क्या है, v बाई आर। तो यानी कि यहाँ से देखें अपने पास तो ओमेगा की वैल्यू इस r को इधर लेके गए तो यानी कि vp बाई आर, तो आपके पास बचेगा 5v अपॉन 4r। सो दिस इज आवर एंगुलर वेलोसिटी 5v अपॉन 4r। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।